मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। पहले क्वेश्चन नोट करिए, 4, 5 और 6 के सबसे छोटे सारगुणज और 5, 6 और 10 5, 6 और 10 के सबसे छोटे सारगुणज में अंतर बताना है कि कितना अंतर है। अब 4, 5, 6 सारगुणज में बात क्या है? सबसे छोटा सारगुणज, सबसे छोटे सारगुणज की बात करना है। अगर छोटे की बात कर रहा है तो हम क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 5, 6 का एलसीएम एक तरीका तो है बिल्कुल बेसिक, कैसे निकालेंगे? 2 गुना 4, 5, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 5, 3, फिर 3 से कटेगा 1, 5 और फिर 5 से कटेगा 1, 1, 1। उसके बाद सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो इसका एलसीएम निकल के आएगा कितना? 60। दूसरा कह रहा है 5, 6 और 10 का। 5, 6 और 10 का 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, ये 2 से कट जाएगा 3, 1 1 5 और ये 5 से कट जाएगा 1 1 1। इसका आएगा 2 दूना 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा कितना हो जाएगा? 12 5 क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, थोड़ा गलत हो गया है। 5 फिर सीधे 3 से कटेगा और फिर सीधे 5 से, ठीक? ये लाइन निकलेगी। तो 2 2 3 जा 6, 6 5 जा कितना? इसका एलसीएम जो निकल के आएगा कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है, अब देखेंगे पूछा क्या हमसे, कह रहा है इन दोनों के गुणज में अंतर, सारगुणज में अंतर कितने का? तो इसका एलसीएम निकल के कितना आया है? 60। इसका एलसीएम निकल के कितना आया है? 30। तो 60 में से अगर 30 घटा देंगे तो कितना आएगा? 30। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट का। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसमें ही आया हुआ क्वेश्चन है। पहली बार फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसको समझना। 4, 5, 6 और 5, 6 के सबसे छोटे सारगुणज। अगर सबसे बड़े सारगुणज की बात क्या होता तो हम मासा निकालते, और जब छोटे सारगुणज की बात क्या है तो हम इसका लघुत्तम समापवर्तन निकालेंगे, जिसे एलसीएम कहते हैं। एलसीएम हमने दोनों नंबर का निकाला और उसका अंतर पूछा था। यही पूछ लेता उनका योग क्या होगा, अगर अंतर के जगह योग पूछ लेता तो हम 60 प्लस 30 कर देते और कितना आता? 90। तो ये तो हो गया अंतर बराबर, अगर योग पूछ लिया होता तो कितना आता? 90। तो आप इस तरीके तो आपका 2 क्वेश्चन इसका तैयार हो गया। अगर यहीं पे आप अंतर रहेगा तो एक योग पूछ लेगा तो कुछ भी पूछ सकता है, कर सकता है। अब की बार अंतर पूछा था, अगली बार योग पूछ ले तो हमें देख, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2/7 प्लस 2/7 और कह रहा है प्लस 7/2 कह रहा है इज इक्वल टू, किसके बराबर है, इक्वल टू। पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 51/14, सी ऑप्शन दिया है 3 सही 11/14 और डी ऑप्शन आपके पास है 55/44। 4 ऑप्शन आपके पास है और आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है। ठीक है, अब चेक करते हैं इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे चीज, या तो आप इसको एलसीएम निकाल लीजिए या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लीजिए। 7 और 2 का कितना हो गया, 14। ठीक है, 7 7 कितना हो गया, 49। 2 दूना कितना हो गया, 4। 49 में 4 जोड़ा कितना आ गया, 49 में 4 आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 53/14। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 14 तिया 42। तो 14 तिया 42, 3 सही 11/14 ये हमारा आंसर होगा। ये किसके बराबर है, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। इसको भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ये तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये सब सीटेट के आए हुए क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर मुझे पूछ रहा है, क्या होगा सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो क्या हो जाएगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले अगर मैं पूछूं 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। अगर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए 100 हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो 1000 हो जाता है और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो कितना हो जाता है, 10,000। हमसे पूछा गया है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी ये। और क्या पूछा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब जैसे 1 अंकों की ये छोटी संख्या हो गई, अगर मैं पूछूं 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9। 2 अंक की क्या होगी, 99। 3 अंक की क्या होगी, 999। 4 अंकों की क्या होगी, 9999। इसी तरीके से 5 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो 9 है। ठीक है, ये हो गया। अब पूछा है 4 अंकों की 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या की बात करें, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999। तो 10 में से 9 गया, कितना आ गया, 1। यहाँ बचा 9 0, यहाँ भी बचा 9 0, यहाँ बचा 9, तो इसका आंसर आएगा 9001। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछ सकता है आपसे, या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस पूछ सकता है, या उनका योग पूछ सकता है। तो जोड़ घटा तो आप कर ही लेते हैं, जोड़ घटा आप कर लेंगे। ठीक है, ये चाहे आप लिख लेना, ये तो हो गई छोटी संख्या और ये हो गई बड़ी संख्या, मतलब। ठीक है, क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको हो गया होगा। चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 27,777 की बात कर रहा है। 27,777 प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के
लिए 27,777 प्राप्त करने के लिए 77 07 और 7007 7007 कि योगफल में क्या जोड़ना होगा, कि योगफल में क्या जोड़ना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखो। कह रहा है 7077 प्लस 7707 प्लस 7007 प्लस x। ठीक है, कि योगफल में क्या जोड़ना होगा, x मान लेते हैं, बराबर है 2 27,777। इसको सबको जोड़ लेते हैं, तो सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 7 14 7 21, एक आ गया 0 0 7 7 में 2 जोड़ा कितना हो गया, 9 हो गया। उसके बाद 7 का 7 आ गया यहाँ पे, फिर 7 7 14 7 21 791 प्लस x बराबर 27777। ठीक है, x बराबर ऐड कर लेंगे तो 27777 27,777 माइनस 21,791, दोनों को माइनस कर देंगे, आएगा 5986। ठीक है, 5986 क्या होगा, ये घटा तो जानते ही होंगे, 17 7 में से 1 गया 6 हो गया, 7 में से 17 में से 9 गया 8 आ गया, और यहाँ बचा 6 6 और 16, यहाँ बचा 16 16 में से 7 गया 9 हो गया, और फिर हमारा बचा 26 26 में से 1 पीस चला गया 5 आ गया। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। कुछ और क्वेश्चन देखें, एक पैटर्न दिया हुआ है, उस पर आप अवलोकन कीजिएगा। पैटर्न पर अवलोकन करना है आपको। जैसे क्या दिया है, कह रहा है 1 बराबर 1, 3 प्लस 5 बराबर 8 दिया है, और 7 प्लस 9 प्लस 11 बराबर 27 दिया हुआ है। उसके बाद 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 बराबर दिया है 64, और पूछ रहा है यहाँ क्या आएगा, और हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 81 100 और 125 और 216 216। अब देख रहे हैं ये सब क्या है, विषम संख्याएं। ठीक है, जैसे 11 के बाद 13 15 17 19, एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। यहाँ 19 के बाद क्या आ जाएगा हमारा 21, 21 के बाद क्या आ जाएगा 23, 23 के बाद हम लिखेंगे 25, 25 के बाद लिखेंगे 27, 27 के बाद लिखेंगे 32। सबको जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं पैटर्न क्या हो रहा है, 5 3 8 11 9 20 7 27। ठीक है, और यहाँ पे 5 3 8 8 7 15 15 9 24 और 3 4 4 2 6। यहाँ देखेंगे 3 3 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 10 2 12 125 125 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये भी टेट में आपका ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये हमें जानना था इस पैटर्न कौन सा है, और लोग पैटर्न कौन सा है, विषम संख्या का पता चल रहा था 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। फिर उसके बाद वही हमें आगे ये तो दिया ही हुआ था, इसको हमें निकालना था। ठीक है,
छठा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से अधिक है। अब कह रहा है 4 और 2 तिहाई, कह रहा है इसकी जो में समकोण कितना होता है 90 डिग्री की संख्या 395। इसको सॉल्व करके 4 दिया 12 दूनी 14/3 गुणे 90, 3 से कटेगा 30 आएगा 420। अब कह रहा है 395 में से कितना अधिक है, 395 से अधिक है, कितना अधिक है मतलब तो यहाँ 420 माइनस 395 आ जाएगा आपका 420 395 25 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, नोट कर लीजिए। सत्रहवां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 48 का स्क्वायर माइनस 46 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले 48 का स्क्वायर और 46 का स्क्वायर निकालना। एक तरीका तो ये है कि आप 48 into 48 करें, एक तरीका है आप 46 into 46 करें, जो यहाँ आए दोनों को फिर माइनस करें। ठीक है, बट हमको ऐसा नहीं करना है। हम देखेंगे ये नंबर 50 से कितना कम है, हम कहेंगे 50 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पे लिखना है 2 अंक 0 और 4। उसके बाद 50 का आधा होता है 25, 25 में से 2 माइनस कर दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा 2304। इसको माइनस करना है। अब आप 48 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये जाएगा। ये 50 से कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। मैंने कहा 2 अंक लिखना है, यहाँ पे 1 का रहा था इसलिए यहाँ 0 लगा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, तो 25 में से अब 4 माइनस कर देंगे, जितने स्क्वायर किए थे यहाँ पे 2 था तो 2 माइनस किए थे 25 में से, यहाँ पे कितना 4 माइनस करेंगे, कितना आ गया 21। अब 2304 में से 2116 माइनस करना है। 2304 2116, 14 में से 6 गया, 8 से 14 होता है तो यहाँ 8 आ गया। यहाँ बचा 9 में से 1 गया, यहाँ भी 8 आ गया। यहाँ क्या बचा 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 1 आ गया आपका। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया 188। 8 से 14, 8 1 9 1 10, 1 1 2 3। ठीक है, आंसर कितना आया इसका 188। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है एक 90 सेंटीमीटर तार को, देखिए एक 90 सेंटीमीटर तार को, एक 90 सेंटीमीटर तार को मोड़कर एक आयत के रूप में, मोड़कर एक आयत के रूप में, एक आयत का रूप दिया गया, एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई, यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब 90 सेंटीमीटर तार पर मोड़कर एक आयत बनाया गया है। ठीक है, अब हमें 2L
प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, ठीक है, 90 सेंटीमीटर। तो 2l प्लस बी चौड़ाई दी हुई है हमारे पास। आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 90, 2 को l से कट करेंगे 2l हो जाएगा, 15 गुणे 30 हो जाएगा बराबर 90। तो 2l बराबर कितना निकल के आएगा 60, ठीक है। तो l बराबर कितना हो जाएगा 30। ये कैसे हुआ, जब 2l बराबर करेंगे तो 90 इधर आएगा, ये प्लस माइनस में चला जाएगा, 90 माइनस 30 होगा 60। तो 60 आ गया, 2l से इसको काटेंगे तो 2 दूना 6, तो 0 का 0 आ गया, क्योंकि 30 गुना कितना होता है 60। तो हमसे पूछा क्या था, हमें लंबाई भी पता चल गई है, चौड़ाई हमको दी हुई थी, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं एरिया, आयत तो होता है l into b। तो लंबाई कितनी दी हुई है 30 और चौड़ाई इसकी कितनी दी हुई है 15, कितना हो गया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। एक इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आयत के परिमाप का फार्मूला होता है। आयत का अगर आपको परिमाप निकालना हो तो 2l प्लस b होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। नवा क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय में कह रहा है, किसी विद्यालय में कह रहा है 320 विद्यार्थी हैं, 320 विद्यार्थी है, ठीक है, जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं, जिनमें से 1/4 क्या है, लड़कियां, 1/4 इसमें क्या है, लड़कियां हैं, और शेष लड़के हैं, और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, लड़कों की संख्या के 2/3 क्या है, खिलाड़ी है। जो खिलाड़ी नहीं है, जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या पूछी है, उन लड़कों की संख्या बताइए, उन लड़कों की संख्या बताइए, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार आराम से ऐसे क्वेश्चन को पहले पढ़ें। क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं, मतलब टोटल स्टूडेंट की अगर बात की जा रही है तो टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं, 320 है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे, 320 है। फिर कह रहा है जिनमें से 1/4 क्या है, लड़कियां हैं। तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने थे, टोटल स्टूडेंट जो थी संख्या थी वो थी हमारी 320 टोटल थे। उसमें से क्या है 1/4, ये 1/4 जो है क्या है, लड़कियां हैं। तो 4×8 = 32, मतलब 80 जो है उसमें से क्या है, लड़कियां, 80 लड़कियां। अब 320 में अब लड़कों की संख्या निकाल दो, लड़कों की संख्या हम पता कर लेते हैं कितनी है। जब लड़कियां 80 हैं तो 320 माइनस 80 आपका कितना आ जाएगा, 240। तो ये 240 क्या है, लड़कों की संख्या निकल के आ गई। अब कह रहा है अब उसमें कहता है 2/3 लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं। अब लड़कों की संख्या कितनी है, 240 है। अब 240 के कितने हैं, 2/3, तो 3×24 80 गुना 160, 160 लड़के जो हैं उसमें से क्या है, खिलाड़ी हैं। तो कह रहा है उन लड़कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो खिलाड़ी नहीं है, जो
खिलाड़ी नहीं है। हमें क्या बताना है? उन लड़कों की संख्या बतानी है। तो उन लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 240 माइनस 160। तो 240 में से 160 माइनस हो जाएगा, फिर कितना बचेगा? 80 बचेगा। तो उन लड़कों की संख्या कितनी थी? 80। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो पहले आप एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, जब तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तब तक ऐसे क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िए और पढ़िए, उसके बाद उसको समझिए कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। अगर आपको ये समझ में आ जा रहा है तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है। ठीक है, तो ये सीटेट जो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं या कि बिल्कुल फ्री रहते हैं। आप 15 में 15 इसको पूरा ही ले सकते हैं। ठीक है, ये 15 या कि जो 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पेपर का सॉल्व हो रहा है। फर्स्ट पेपर की जितने भी आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एकदम फ्री के नंबर होते हैं। आपके 15 नंबर एकदम फिक्स करके आपको जाने हैं। ठीक है, डेली मैं 15 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आपको कराऊंगा। ठीक है, और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा 2000, तो ये अभी मैंने स्टार्ट किया, जो अभी जनवरी में आपका पेपर हुआ था, दिसंबर जनवरी में, उसको कराओ पहले खत्म कर लेंगे। टोटल 22 रखते हैं, तो 22 15 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 3 33, लगभग आपके 330 क्वेश्चन हम यहाँ से ले लेंगे। 330 में हम वही क्वेश्चन छोड़ेंगे जैसे जो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जिसका कोई लेवल भी ना हो। लगभग 300 क्वेश्चन, 300 या 280 क्वेश्चन लगभग हैं जो मैंने टिक करके रखा दिए हैं, वो आपको हम करा देंगे। बाकी जितने भी इसके पहले वाले पेपर हुआ था जुलाई में 15 नंबर, उसको स्पेशली क्वेश्चन उठाएंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें से रिपीट, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो उसमें ऐसे रहते हैं जो रिपीट हुए रहते हैं। तो अगर आप यही बना पढ़ के अच्छे तरीके से जाएंगे तो आपका पूरा ये 15 नंबर की हम पूरी गारंटी लेते हैं। फिक्स पूरे 15 में किसी का भी एक नंबर कम नहीं होगा। अगर किसी को भी कोई किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आ रहा है, कोई भी हो रहा है, तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम आपको अंकुश मिश्रा की नोटिफिकेशन, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम पे आपका यहाँ मैं आपको लिख दे सकता हूँ, जिसको देख। ठीक है, ANKUSHMISHRA अंकुश मिश्रा रीडर पब्लिकेशन आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा, ये तो आपको यूट्यूब पे डालना है, टेलीग्राम को भी डालेंगे तभी मिल जाएगा। लेकिन टेलीग्राम के लिए एक और सरल ऑप्शन है, आप जाएंगे टेलीग्राम या इंस्टा, आपको किसी से जुड़ना हो, अंकुश मिश्रा 1997 डालेंगे। इंस्टा की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, इंस्टा पे आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आप वहाँ पे। लेकिन टेलीग्राम पे आप मैसेज नहीं कर सकते। टेलीग्राम पे मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन दे सकता हूँ। सॉल्यूशन जितने भी अगर मेरे पास अच्छे क्वेश्चन आए रहेंगे, अगर मुझे लगेगा हाँ ये पेपर में आपके टेट या सुपर टेट या सीटे से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं उसका सॉल्यूशन अवश्य आपको अपने टेलीग्राम पे डालूंगा। लेकिन आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको मैसेज का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी और जिसको ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर सकते हैं, किसी के लिए फोर्स नहीं है कि किसी को फोर्स कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कभी किसी को नहीं कहा मेरा चैनल ज्वाइन करे, सब्सक्राइब करे, कभी मैंने किसी से नहीं कहा। आज 8000 से ऊपर ही सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे हो चुके हैं, लेकिन मैंने कभी किसी के पास से कहा नहीं। ठीक है, तो आप जिसको अच्छा लगता है इसको पढ़ना है पढ़े। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, सिंपल बोर्ड पे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ना मेरे पास मेरी इनकम है, चलिए आप कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, नहीं मेरे पास। ठीक है, अपने अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसमें से समय निकाल कर मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, इसलिए पढ़ाता हूँ। बाकी और कोई बात नहीं है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है एक बाल्टी के 2/7 भाग, एक बाल्टी के 2/7 भाग पानी, 2/7 भाग में पानी है। बाल्टी को ऊपर तक, बाल्टी को
ऊपर तक। मैं बोल दे रहा हूँ, मेरी राइटिंग हो सकता है अच्छी ना हो, इसलिए मैं क्वेश्चन बोल के लिख रहा हूँ। अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो आप तो इतना लिख ही सकते हैं। साफ तो मैं बोल ही रहा हूँ, एक बाल्टी पे 2/7 भाग में पानी है। बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर पानी की आवश्यकता है। अभी 15 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो बाल्टी की धारिता कितनी है, मतलब बाल्टी की धारिता मतलब कि बाल्टी में पानी कितना आता है टोटल, ठीक है। अब 2/7 भाग पानी है बाल्टी में, टोटल वाटर अभी जितना है इसमें पानी में, टोटल वाटर पानी में जो है तो 2/7 भाग है आपका, ठीक है। कह रहा है खाली भाग कितना है, 1 - 2/7 करेंगे तो 7 × 1 = 7, 5/7 भाग आपका क्या है, ये जो आया ये आपका खाली भाग है। 5/7 भाग खाली है आपका। तो कह रहा है जो भाग खाली है जब हम उसे भरेंगे तो अभी कितना पानी और लगेगा, 15 लीटर पानी और लगेगा, ठीक है। इसको हम 5/7 बराबर 15 लीटर, 5 से काटेंगे, 5 × 15, 7 × 21, तो टोटल इसकी जो धारिता है कितना है, 21 लीटर है। तो 21 लीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप, ये आपके एक पेपर का मैंने जो भी ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको लग रहा था कि काफी हार्ड हैं, ऐसे हैं, और एक दिन के पूरी क्वेश्चन मतलब कि लगभग मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए। सर वापस ठीक है। उसके बाद एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप क्या करिए सारी कम से कम 1 से लेकर आपके 20 तक के स्क्वायर, 20 के अगर आपको 30 तक स्क्वायर याद हो जा रहे हैं तो आप 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। अगर क्यू आपको याद हो जा रहे हैं तो कम से कम 15 से, अगर 20 तक याद हो जाता है आपको बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 15 तक की क्यू और 20 तक 30, वैसे तो 30 तक के स्क्वायर याद हो जाए, लेकिन अगर आप लीटर देने जा रहे हैं तब से कम आपके पास 20 तक के स्क्वायर या 1 से 25 तक का आपका स्क्वायर, 1 से 25 तक के आप स्क्वायर याद कर लीजिए, और 1 से 15 अगर हो सके तो आप 20 तक के आप क्या कर दीजिए क्यू, ये आप स्क्वायर इधर लिख देते हैं, ठीक है। जल्दी स्क्वायर और क्यू आप जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।